अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज हम वही जो हमारा सबका टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें मैं इससे पहले जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन निकाल चुका हूँ। आज हमारा नेक्स्ट है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन linear velocity v and angular velocity ओमेगा के दरमियान आज हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन निकाली है। उसी से लेते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमने पढ़ा था S इक्वल टू आर थीटा, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये इस केस में पढ़ा था कि फर्स्ट कर लेते हैं एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी इस तरह कि उस सर्कल का सेंटर O है और रेडियस R है। हमने कहा था कि लेट्स से बॉडी A पॉइंट से किसी भी जो है वो फासला B तक जा रही है, A से B लिखे जो भी जहाँ से मर्जी आर्क ले लें। इसमें जो आर्क A भी है ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगी और इसको हम नॉर्मली S से डिनोट करते हैं और यहाँ जो एंगल बनता है इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास S इक्वल टू आर थीटा के दरमियान रिलेशन है। ठीक है, हमें सर्कुलर पाथ पे हमें पता है S इक्वल टू आर थीटा है। अगर फर्ज कर लेते हैं A से लेकर B तक जो फासला है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत थोड़ा है, ये आर्क ए बी की लेंथ बहुत कम है, तो फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं। आल्सो हमारे पास फिर S इज इक्वल टू वी टी भी एक रिलेशन होती है, यानी एक हमारे पास S इज इक्वल टू आर थीटा वाली रिलेशन बनती है, एक S इज इक्वल टू वी टी। अच्छा, इसके लिए आप अगर S इज इक्वल टू वी टी लिखें या क्योंकि हमने कहा कि हम इसको बहुत शॉर्ट तस्वर करते हैं तो S इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू वी इनटू डेल्टा टी। तो ये बनता है। तो एक रिलेशन हमारे पास ये बनती है, ये कब है जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ही शॉर्ट होता है तो फिर हमारे पास डेल्टा S इक्वल टू v इनटू डेल्टा t बन जाता है। जबकि एक रिलेशन जो हमारे पास सर्कुलर पाथ में पड़ी है इक्वल टू r थीटा है। इन दोनों रिलेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो रिलेशन बनती है इसको भी बेशक अगर आप इसको शॉर्ट उसके डिस्प्लेसमेंट के हवाले से लिखना चाहते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा S इक्वल टू r डेल्टा थीटा। ये हो गया, क्योंकि जब मैं इसकी दफा ये कहूंगा कि ये शॉर्ट है तो इसको भी मुझे शॉर्ट कहना चाहिए। तो ये डेल्टा S इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बन जाएगा और ये डेल्टा S इक्वल टू v इनटू डेल्टा t। ये हमारे पास एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये हमने अभी जो है वो इसको पढ़ा है और यानी मतलब लास्ट टॉपिक में एंगुलर मोशन में, और ये हम लीनियर मोशन में हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। इन दोनों की दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया जाए तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा। देखें दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो यकीनी बात है राइट साइड भी बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं कि v इनटू डेल्टा t बराबर हो जाएगा r इनटू डेल्टा थीटा। v को इधर ही रहने दें और डेल्टा t को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा r इनटू डेल्टा थीटा और डेल्टा t बन जाएगा। इसमें v इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा और डेल्टा टी को भी यूं एंड कर दें। अब क्योंकि हमने पहले ही assumption कर रखी है कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत शॉर्ट है या टाइम बहुत शॉर्ट है, अगर ये टाइम शॉर्ट हो यानी डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट होगा तो ये डेल्टा थीटा और डेल्टा टी को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि किसके बराबर होता है ओमेगा। तो यूं फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ जी, v इक्वल टू आर डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, और मैंने कहा कि यहाँ पे हम v इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा और डेल्टा टी यू। अब मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि बहुत शॉर्ट है तो फिर हमारे पास ये डेल्टा थीटा और डेल्टा टी जो है ये हमारे पास ओमेगा बन जाएगा। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये हमारे पास रिलेशन बन जाती है।
मैं एक और बस साथ साथ बताते चलो कि लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान एंगल क्या है। याद रखिएगा लीनियर वेलोसिटी v जो होती है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, तो ये लीनियर वेलोसिटी v की हो गई है, ये हमारे पास रेडियस है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से आउटवर्ड है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये लीनियर वेलोसिटी v और ओमेगा के दरमियान हमेशा एंगल 90 होता है। तो इस लिहाज से अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर की फॉर्म में हमेशा इस तरह लिखिएगा, v वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे तो ओमेगा क्रॉस r, ये हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में होती है। याद रखिएगा वेक्टर की फॉर्म में ओमेगा पहले लिखिएगा, r को बाद में लिखिएगा, ताकि आपके पास राइट हैंड रूल के मुताबिक इनकी डायरेक्शन जो है वो सही क्लियर आ जाए। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी, रेडियस और ओमेगा तीनों के दरमियान एंगल हमारे पास 90 बन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, हमने आज पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं s इक्वल टू r थीटा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट करते हैं तो डेल्टा s इक्वल टू r डेल्टा थीटा होता है, यानी डेल्टा s और r डेल्टा थीटा लिख दिया हमने। अब डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट हो तो s इक्वल टू vt का फार्मूला है जिसको हम लिख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर दें तो हमारे पास v इंटू डेल्टा टी इक्वल टू r इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा टी को जब नीचे ले जाते हैं तो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी अगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट हो तो ओमेगा के बराबर है, और v इक्वल टू r ओमेगा, और इसको v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं। थैंक यू सो मच।